आपका मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक कक्षा 12 का और नेट जेआरएफ की जो परीक्षाएं दे रहे हैं उनके लिए टॉपिक है पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन, जिसमें हम इस वीडियो में पर्यावरण पे चर्चा करेंगे। जैसे हमारी संस्कृति में कहा गया है, माता भूमि है पुत्रो अहम पृथिव्या, यानी धरती हमारी माता है, हम सब उसके क्या हैं, पुत्र हैं। यानी पृथ्वी को हम हमारी माता मानते हैं। भारत पर्यावरण का भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या कहा जाता है? जैसे हमारे 4 वेद हैं, उनमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में मनुष्य को और उसको पर्यावरण को महत्व को दिया गया है। इसी में संबंध में हम हमारे राजस्थान के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण बात पढ़ते हैं कि विश्नोई संप्रदाय, विश्नोई का मतलब 20 + 9 यानी 29 नियमों का वो पालन करते हैं। वो प्रकृति प्रेमी होते हैं। 21 सितंबर बहुत ही महत्वपूर्ण घटना आपको मैं बताना जा रहा हूं। आप क्यों महसूस करोगे कि आप राजस्थान के निवासी हो। 21 सितंबर 1730 को क्या हुआ था, देखिए अभी सुनाते हैं आपको। 21 सितंबर 1730 को खेजड़ली गांव है जो जोधपुर में पड़ता है, राजस्थान जोधपुर में, बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति ये कहते हुए भी कर दी थी। यानी मैं आपको बताना चाह रहा हूं थोड़ा सा कि 21 सितंबर 1730 को जब वहां पेड़ों को काटा जा रहा था, खेजड़ी वृक्ष को खेजड़ली गांव में, तब अमृता देवी महिला थी, उसके साथ 363 लोग पेड़ों के चिपक गए थे और उनको काट दिया गया था निर्दयता से, तो भी वो पीछे नहीं हटे। 363 एक नहीं, उस समय की बात है जब 1730 प्रकृति इतने प्रेमी थे। उन्होंने क्या कहा कि सिर 60 रुख रहे तो भी सस्ता जान, यानी यदि हमारा सिर कट जाए तो भी रुख पेड़ बच जाए तो भी जान हमारी सस्ती ही है। यानी अर्थात हमारे सिर के बदले अगर वृक्ष जीवित रहता है तब भी हम इसके लिए क्या है, तैयार हैं। पर्यावरण संरक्षण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि वनों की अधिक से कटाई हो रही है, वनस्पति में जीवों के संबंधों में कमी आ रही है, अधिक से अधिक औद्योगिकरण हो रहा है, शहरीकरण में वृद्धि हो रही है, तकनीकी का अप्रत्याशित प्रसार हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट, बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ नहीं है। परमाणु भट्टियों में पैदा होने वाले रेडियोधर्मी ईंधन की राख, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से भी पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। हमारी प्रकृति क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। और प्रदूषण में हमारा पर्यावरण के अंदर जो भी घटक हैं उनकी मात्रा कम ज्यादा बदलते हैं। इन सब कारणों से क्या होता है, पर्यावरण संरक्षण, इसलिए हमें पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण होता है इसलिए पर्यावरण का संरक्षण करना जरूरी है। और पर्यावरण प्रदूषण में हम सबसे पहला प्रदूषण पढ़ेंगे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण जो हमारे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अन्य गैस होती हैं, वो उनकी मात्रा फिक्स होती है। उनकी मात्रा कम या अधिक होने से वायु प्रदूषण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बढ़ जाने से वायु प्रदूषण होता है। और वायु प्रदूषण से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आपसे। पहला है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। मानव स्वास्थ्य पर अवश्य प्रभाव पड़ता है क्योंकि प्रकृति ने जिस मात्रा में बनाया था उसी में मानव के लिए सही था। हमने भोपाल गैस कांड पढ़ा होगा 1984 में, यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड बनता था, वहां बहुत सारे श्रमिक मारे गए थे। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो गई थी
और बहुत सारे मारे गए थे। जिस तरह से यदि एनवायरनमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाती है तो रक्त में हीमोग्लोबिन से मिलकर विषैला पदार्थ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनकर अनेक व्याधियां पैदा करता है। यानी कई बार आपने सुना होगा सर्दियों में अंगीठी जला रखी थी और व्यक्ति सोता ही रह गया, मर गया। वो कैसे हुआ सोचिए, क्योंकि जब ऑक्सीजन कम होती है, आग जलती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस वहां बढ़ जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ने से वो रक्त में हीमोग्लोबिन से मिलके क्या बनाती है, कार्बो हीमोग्लोबिन बनाती है जो ऑक्सीजन ले जाने में कम होती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। क्लोरीन गैस बढ़ती है, जैसे क्लोरीन गैस यदि एनवायरनमेंट में बढ़ेगी तो आपके आंख, नाक, गले में जलन, आंखों में सूजन तथा खांसी की भी बीमारी होती है। धूल कण, एलर्जी, सांस के रोग, रेत की अधिकता भी होती है। लेड कण यदि बढ़ते हैं, लेड से कैंसर जैसे रोग होते हैं। मैग्नीज से अमोनिया, सांस की बीमारी हो जाती है। रेडियोधर्मीकरण जो कैंसर वगैरह में बढ़ाते हैं। ओजोन परत पर प्रभाव, ओजोन परत, ओजोन दिवस हमारा 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत को सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन नुकसान पहुंचाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये रेफ्रिजरेटर जो आप एसी चलाते हो उनसे ज्यादा से ज्यादा उपयोग में बढ़ता है और ये ओजोन परत को नष्ट करता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है और हानिकारक किरणों को भी रोकता है। एक प्रोटोकॉल भी हुआ इससे संबंधित 16 सितंबर 1987 में। कब हुआ? 16 सितंबर 1987 में। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव गैसों के प्रभाव से वातावरण में वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहूंगा। ग्रीन हाउस ठंडे प्रदेशों में एक उष्मारोधी कांच की दीवारों से बना हुआ एक पात्र होता है जहां पे बर्फ पड़ती है, तापमान कम होता है। वहां वृक्षों को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह का पात्र तैयार किया जाता है जिसके अंदर उसकी गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, अंदर ही रहती है। वो ग्रीन हाउस प्रभाव कहता है। और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए तापमान बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस प्रभाव वैसे हम आगे आएगा, टॉपिक भी आएगा, उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। वायु प्रदूषण को कैसे रोक सके, सब 100 रोगों की एक दवाई, वृक्षारोपण अधिक से अधिक करिए। औद्योगिक इकाइयों को प्रयास करना चाहिए कि वायुमंडल में फैलने वाले घातक गैसों की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुसार रखें, जिसके लिए प्रत्येक उद्योग में वायु शुद्धिकरण यंत्र भी लगाया जाए। उद्योगों में चिमनियों की ऊंचाई पर्याप्त होनी चाहिए ताकि आसपास कम से कम प्रदूषण हो। चिमनियां, उद्योग धंधे जैसे हम देखते हैं, ईंटों के भट्ठे हैं, यदि उनकी चिमनियां छोटी हैं, कच्ची हैं, तो वो धुआं वहीं आसपास प्रदूषण होता रहता है। यदि उनकी चिमनियां अच्छी ऊंचाई है तो वो इतना नुकसानदायक नहीं होती है। पेट्रोल की कारों में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाने हेतु वायु प्रदूषण बहुत हद तक कम किया जा सकता है। घरों में धुआं रहित ईंधनों को बढ़ावा देना चाहिए। जीवाश्म ईंधन को कम करके इसकी जगह सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को अधिक से अधिक काम लेना चाहिए। ये हमने वायु प्रदूषण के बारे में थोड़ा सा चर्चा की। अब हम कर रहे हैं जल प्रदूषण, क्योंकि हमें पानी भी पीना पड़ता है। वैसे तो वायु अत्यधिक आवश्यक है, उसी तरह जल का भी महत्व है। जल में ठोस कार्बनिक मिल जाएं, अकार्बनिक पदार्थ, रेडियो एक्टिव तत्व, उद्योगों का कचरा एवं सीवरेज से निकला हुआ पानी मिलने से क्या हो जाता है? जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण के कारण क्या क्या कारण है जिनसे जल प्रदूषण होता है? उद्योगों से निकलने वाला कचरा, कई धातुएं जैसे मरकरी, कैडमियम और लेड क्या करते हैं, उद्योग धंधों के पास जहां भी नदी जा रही है नाला छोड़ देते हैं। ये नहीं सोचते कि पानी को कितने लोग पीते हैं, पानी को प्रदूषित कर देते हैं। जो सीवेज है, सीवरेज लाइन है, जल से कई जीवाणु, हानिकारक पदार्थ, यूरिया, यूरिक एसिड मिलते हैं।
नाइट्रेट तथा फॉस्फेट लवण साधारणतः खेत में जब आप फसल अच्छी पैदा करने के लिए नाइट्रेट और फॉस्फेट के लवण छिड़कते हैं, ये वर्षा में मिट्टी के साथ मिलके जहां भी जल इकट्ठा होता है, नदी नाले तालाब, वहां हर जगह ये प्रदूषित कर देता है। कच्चा पेट्रोल कुओं से निकलने वाले समय समुद्रों में मिल जाता है, जिससे जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। कीटनाशी रसायनों के फसल पर छिड़काव से रसायन मृदा में मिल जाते हैं, वर्षा के जल में घुलकर ये जल स्रोतों को क्या कर देते हैं, प्रदूषित। हम बोलो खरपतवार होगी भाई गीवा में, तो उन्हें नष्ट करने खातर दवाई छिड़कनी पड़ेगी। दवाई छिड़किए और वह कीटनाशी दवाई वह मिट्टी में मिल गई और बारिश आई जब मिट्टी के साथ जल स्रोतों में चली गई और फिर हमने वो पानी पी लिया, बहुत सारी बीमारियां हो गई। जल प्रदूषण के हम प्रभाव पड़ेंगे, अतिसार बीमारी, पेचिस है, हैजा है, टाइफाइड इत्यादि बीमारियां हो जाती हैं। जैसे कि यदि जल में आर्सेनिक मिल जाता है तो कैंसर जैसी भयंकर बीमारी, ब्लैक फुट ब्लैक फंगस भी आ रहा है आजकल कोरोना में, सभी सुरक्षित रहें, ध्यान से रहें। कैडमियम से आपकी हाई बीपी हो जाएगी और रक्त कणिकाएं टूट जाएंगी, आपके मिचली होंगे, दस्त लग जाएंगे, हार्ट के रोग हो जाएंगे। यदि शीशा है, शीशे से कैंसर हो जाएगा, एनीमिया, खून की कमी हो जाएगी, उग्र शरीर विष, तंत्रिका तंत्र पर कुप्रभाव और गर्भवती महिलाओं में क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा। पारा अत्यधिक विषैला है, आपके दिमाग को भी गड़बड़ कर देगा ये पारा, जल में यदि पारा मिला हुआ, अरे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी, नर्वस सिस्टम को भी गड़बड़ करता है। क्रोमियम आपके खाज खुजली हो जाएंगे, कैंसर हो जाएगा। सिलेनियम से बाल झड़ने लग जाएंगे, त्वचा संबंधी रोग। और मलजल कौन सा होता है, सीवरेज लाइन वाला, उसमें कुपोषण, पेचिश और हाथों के रोग हो जाते हैं। मृदा प्रदूषण के बारे में हम थोड़ी सी और चर्चा करना चाहेंगे। यानी वर्षा से भूमि की संरचना का बिगड़ना, दिन प्रतिदिन उर्वरकों का प्रयोग, चूहे मारने की दवाई आदि का प्रयोग, फसलों में कीटनाशी, कवकनाशी, खरपतवारनाशी रसायनों के छिड़काव से होता है। अम्ल वर्षा क्या हो भाई, अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रन डाइऑक्साइड वर्षा के पानी में जब मिलते हैं तब अम्ल वर्षा होती है। अब हम ग्लोबल वार्मिंग, जो आज का विश्व का एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, बना हुआ है, और ग्लोबल वार्मिंग से पहले ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में हमने पहले चर्चा भी की थी। उसके अंदर कुछ गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस गैस, IAS तक के प्रश्न में पूछा गया ग्रीन हाउस प्रभाव गैस। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आजकल बढ़ रहे उद्योग धंधे, आप AC चला रहे हो, इनसे बढ़ते हैं। प्रभाव क्या होता है, वातावरण का तापमान बढ़ता है। 2012 में पीछे तक सबसे ज्यादा गर्म वर्ष हुआ है। समुद्री सतह में बढ़ोतरी, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तो ग्लेशियर के बर्फ पिघलेगी और बर्फ पिघलेगी तो नदियां बहेंगी, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो समुद्र के आसपास के लोग डूबेंगे, मरेंगे। जैसे भारत में एक माजुला द्वीप है, वो खतरे में, ऐसे बहुत सारे द्वीप जलमग्न हो गए, डूब गए पूरे के पूरे। मानव स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। गर्मी बढ़ने से मलेरिया, डेंगू और येलो फीवर जैसा बुखार हो जाता है। पशु पक्षियों और वनस्पतियों पर असर होता है, शहरों का भी असर होता है। ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए सबसे पहले हम पर्यावरण को हरा भरा रखें, पेड़ लगाएं, प्रकृति प्रेमी बने, ज्यादा आसाराम में न रहें। कार्बनिक ईंधन का प्रयोग कमी लाई जाए। कार्बन मुक्त ऊर्जा संसाधन जैसे सूर्य, वायु, नाभिकीय ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग को प्रोत्साहन किया जाए। वन क्षेत्रों की कटाई रोकने के समुचित प्रयोग किए जाएं। ले दे के बात हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। वर्षा ऋतु में हर साल एक व्यक्ति एक पेड़ अवश्य लगाए और उसकी पालन करे, पालन पोषण करे, उसका संरक्षण करे। उसको पेड़ लगाने तक मतलब न रखें, उस पेड़ को पूरा बढ़ाएं। हर साल आपको एक पेड़, यदि कोई आदमी 70 साल का मरता है तो उसको 70 पेड़ तैयार करके जाने चाहिए। आपने देखा होगा कोरोना में, अभी दूसरी लहर में क्या हालत हो रही है, ऑक्सीजन की ब्लैक हो रहे हैं।
ऑक्सीजन नहीं मिल रही जी, वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, सांस से मर रहे हैं बेचारे। तब याद आई है पेड़ों की, अरे बरगद पीपल को हमारे देवताओं ने, हमारे पूर्वजों ने क्यों पवित्र माना है। अरे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं वो, और मुफ्त में देते हैं, फिर भी हमें पेड़ों की कदर नहीं की। हम जागरूक हैं। हम वैसे देखें तो हम ही पढ़े 1730 में अमृता देवी ने खिजड़ली में 363 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। जागरूक तो थे हम राजस्थान के निवासी, लेकिन अभी हमें और जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ों की खूब कटाई हो रही है। जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है, पेड़ उतने ही काटे जाते हैं। जैसे रोड बनाती है, रोड में भी कटते हैं। सरकार को भी ऐसे प्रावधान करने चाहिए। नई रोड बनाई जिसके अंदर जितने पेड़ कटे उतने पेड़ उसके रोड के किनारे लगवाने चाहिए। आज हमें सख्त जरूरत है पेड़ों की, इसलिए मेरी सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। अभी बारिश की ऋतु आने वाली है, अधिक से अधिक पेड़, आप पेड़ फलों के लगाओ, फ्रूटों के लगाओ, घर में खाओ, मौज करो। इसी के साथ धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि गाइज हमें हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ, चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया होगा मुझे विश्वास है, लेकिन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं, जिससे सबको फायदा मिले। इसी के साथ अब हमें कोरोना से डरना नहीं है, उसको हराना है। हालांकि इस बार कोरोना की दूसरी लहर भयानक है, आक्रामक है, डरना नहीं। इसी के साथ मैं मनोज कुमार यादव, धन्यवाद।